मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें हिंदी ग्रामर के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि तुम जानते हो, इस सेशन में या तुम्हारे इस परीक्षा में पत्र नहीं आता है। कक्षा 10 में या 9 में 15 नंबर का निबंध आता था, 7 नंबर का लेटर आता था, 8 नंबर का व्याकरण आता था और 10 नंबर का अपठित गद्यांश आता था। इस तरह से 40 नंबर अंक होते थे। यहाँ पे तुम्हारा है जो है, अब तुम्हारे पत्र को हटा दिया गया है। तब आते थे तुम्हारे 20 नंबर के हिंदी व्याकरण में निबंध और 10 नंबर का होता था तुम्हारा जो है मुहावरे और शुद्धि तथा अशुद्धि। इसके अलावा 20 नंबर का तुम्हारा होता था अपठित गद्यांश। अभी पिछले साल से इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। तुम्हारा 15 नंबर का निबंध कर दिया गया है और 15 नंबर का अनसीन पैसेज कर दिया गया है। ये 30 नंबर का हो गया और 10 नंबर का तुम्हारा जो है व्याकरण में है मुहावरे और अशुद्धि संशोधन या वाक्य का शुद्धिकरण। वाक्य के शुद्धिकरण को यदि हम लें तो ध्यान देना, सिर्फ कहने के लिए है वाक्य शुद्धिकरण, लेकिन इस वाक्य शुद्धिकरण में तुम्हारे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि जितने भी व्याकरण में तुम पिछले साल पढ़े हो सब मिला जुला कर होता है। यहाँ तक कि शुद्धिकरण में मुहावरों का भी जो है शुद्धिकरण होता है। जैसे कहीं लिख देगा, पढ़े हो तुम 9 2 11 होना, लेकिन लिखा रहेगा 9 3 12 होना। ध्यान देना, तुम जानते हो कि 9 2 11 होना होता है, सही है, तो 9 3 12 भी होता है, लेकिन यह गलत है। यह मुहावरा नहीं है। 9 3 12 होना मुहावरा नहीं है, 9 2 11 होना ही मुहावरा है। तो इस तरह से तुम 9 3 11 12 न करके बोलोगे 9 2 11 होता है, यह शुद्धिकरण हुआ। अब मैं तुम्हें सबसे पहले मुहावरे के विषय में बता रहे हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे क्या होते हैं? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम बहुत कुछ सीखे हैं और हिंदी साहित्य या हिंदी के साहित्य में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। इनिशियल क्लासेस में या प्राथमिक कक्षाओं में हमने तुम्हें बताया कि व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और अपने रूप में अभिव्यक्त करना शुद्ध ढंग से बताती है। अर्थात व्याकरण शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना बताती है। तो हम उन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब मुहावरे की आवश्यकता क्यों हुई? मुहावरे क्या हैं? तो भाषा में प्रवाह, सजीवता और विशेषता लाने के लिए
मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लो, भाषा में प्रवाह, सजीवता एवं विशेषता लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा वाक्य का एक ऐसा अंश होता है, मुहावरा वाक्य का एक ऐसा अंश होता है जो साधारण अर्थ का बोध न करा करके उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा वाक्य का एक होता है, मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। जैसे ध्यान देना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यह तुम्हारा मुहावरा है और यह एक प्रकार का समझो वाक्य का अंश है। लेकिन जब हम बोलेंगे रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, तो ये हमारा जो है लोकोक्ति हो गया। तो लोकोक्ति हमारा एक पूर्ण वाक्य है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश है। अब हम कुछ मुहावरे का अर्थ और वाक्य का प्रयोग के विषय में बताएंगे। ध्यान देना, तुम्हारे परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रायः मुहावरे जो दिए जाते हैं उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए आता है। तुम्हें अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रायः हम देखे हैं कि बच्चे मुहावरे का अर्थ उल्टा पुल्टा लिखते हैं और उन्हीं अर्थों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो सर्वथा गलत है। इससे बचने के लिए हमें मुहावरे का सही अर्थ की पहचान होनी चाहिए और हमें दिए गए मुहावरे को ही प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या समझे तुम? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ यह है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगर हम वाक्य बनाएं तो बोलेंगे सज्जन पुरुषों को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की शोभा नहीं देती। एक बार फिर से सुन लो, सज्जन पुरुषों को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। अगर मगर करना, अगर मगर करना दूसरा मुहावरा है तुम्हारा। अगर मगर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना, या तुम इसे कह सकते हो टालना, किसी बात को टालना। मोहन ने सोहन से 200 रुपया उधार मांगा तो सोहन अगर मगर करने लगा। इतना अगर तुमने लिख दिया, वाक्य तुम्हारा शुद्ध भी है, सही भी है और इसका प्रयोग भी पूर्ण रूप से सत्य है। अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना, घोड़े दौड़ाना नहीं, अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? दूर की सोचना, दूर की सोचना। अर्थ समझाने के लिए तुमको मैं बता रहा हूँ, किसी विषय में या किसी विषय पर अधिक गहराई तक सोचना ही अक्ल के घोड़े दौड़ाना होता है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ इसको लिखने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ
अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब ये होता है, किसी भी काम को करने से पहले हमें इतना सोच विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है या मेरे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वह सही है या गलत है। उस कार्य का फल क्या होगा, कार्य का फल अच्छा होगा या बुरा होगा, कार्य को कैसे किया जाएगा जिससे हमें उसमें सफलता मिलेगी। ध्यान देना, इन्हीं विषयों में, इन्हीं के विषय में सोचने समझने को हम कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना ये तो मुहावरे हो गया, इसका अर्थ हुआ दूर की सोचना। अब हम वाक्य कोई भी कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले मोहन अक्ल के घोड़े दौड़ाता है। अक्ल का दुश्मन, अब ध्यान देना, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन यह एक मुहावरा हो गया। अक्ल का दुश्मन मैंने बता ही दिया हूँ कि मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं जो साधारण अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ को देते हैं। ये मुहावरे की परिभाषा में मैंने बताया। अब अक्ल के दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। अक्ल के दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। अब वाक्य क्या बनाएंगे? वाक्य कोई भी तुमको बनाना है, अपने ढंग से बनाओगे। मोहन अक्ल का दुश्मन ही है। मोहन अक्ल का दुश्मन है जो बताए गए रास्ते पर नहीं चलता है, बताए गए रास्ते पर नहीं चलता है। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सीधा करना या स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य बनाएंगे, बोलेंगे आज के युग में अधिकांश लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। या बोलेंगे मंत्रिमंडल में मंत्री पद को पा करके मंत्री जी अपना उल्लू सीधा करने में लग गए। कहने का तात्पर्य, बस हो गया, वाक्य तुम्हारा पूरा हो गया। कहने का तात्पर्य मंत्रिमंडल में पहुंच गए, कोई मंत्री बन गए, अब उनसे जनता से लेना देना कुछ नहीं है। अब वह किस तरह से अपने भविष्य को बनाएंगे, कितने हजार करोड़ रुपए जो है अपने बैंक में डालेंगे, हमेशा वह उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनको समाज के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जनता के पीछे, जनता की सेवा में अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से लगा देते हैं, बिना किसी पद को पाए हुए, बिना किसी पद को पाए हुए। जैसे कि हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इतने जितने या इनसे और भी कुछ बहुत सारे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को समाज और देश के कल्याण के लिए लगा दिया। अब हम आगे चलते हैं आगे के मुहावरे में। अमर होना। अमर होना एक छोटा सा मुहावरा है। अमर होना अर्थ इसका होता है कभी न मरना। क्या वाक्य बनाओगे? वाक्य बनाओ, सोचो, अक्ल के घोड़े दौड़ाओ। तो अमर होना का मतलब हुआ जो कभी नहीं मरता। अब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अभी पीछे भी आगे भी बता चुके हैं इसके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
अपने कर्तव्यों से देश सेवा करने के कारण अमर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान देकर, अपनों को बलिदान कर अमर हो गए। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, साहित्यकार अपने साहित्य को एक विशेष उपलब्धि दे करके अमर हो जाता है। ध्यान देना, ये सब तुमको समझाने के लिए मैंने बताया, बोलने के लिए नहीं है। अब जैसे ध्यान दो, कबीरदास जी को देख लो, 1498 में ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी को लो, 1532 में उनका जन्म हुआ था, 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1492, 1523, इनको जब हम याद करते हैं, अर्थात जितने में कवि काल जो होता है वह 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का जो है काल, भक्ति काल या काव्य जो है संत काल माना जाता है। तो 1400-1500 मतलब क्या हुआ कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 500-600 साल ऐसे व्यक्तियों को मरे हुए हो गया है। तुलसीदास हो, मीराबाई हों, सूरदास हों, कबीरदास हों, रैदास जी हों, इतने सारे भक्तगण हैं हमारे, साहित्य की रचना करने वाले हैं। वह अपनी साहित्यिक रचना को निस्वार्थ भाव से लिखा और आज भी हम उनकी रचना को याद करते हैं, आज भी उनकी रचना को पढ़ करके अपने मन में खुशियाँ जताते हैं। और इस तरह से हम उन्हें जो याद करते हैं, लगता है कि वह हमारे सामने ही है, अभी भी हमको उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वह मरे नहीं हैं। तो इस तरह से अमर होना मतलब कभी न मरना। हम कुछ ऐसे कारनामे कर बैठते हैं जिसके कारण से हमारा नाम रोशन हो जाता है, हम उनकी या जनता की यादों में आ जाते हैं, मर कर के भी हम अमर हो जाते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा वाक्य ये पूरा हुआ। इतना ही नहीं, चाहे वह सिनेमा जगत का ही कोई न प्राणी हो, जैसे राज कपूर हैं, कितने पहले उन्होंने सिनेमा को बनाया था, सिनेमा में अपने एक्टिंग को दिया था, लेकिन आज भी उनकी हम रचनाओं को देख करके, उनकी सिनेमा में दिए गए योगदान को देखकर, सुनकर इतने खुश होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सिनेमा को देखने पे लगता है कि जैसे राजकुमार आज भी हमारे सामने हैं। अब चाहे वो राजकुमार हों, चाहे तुम्हारे जो है दिलीप कुमार हों, चाहे आशा भोसले हों, जितने भी ऐसे हमारे साहित्यकार, रचनाकार, नाटककार, उपन्यासकार जितने भी होते हैं, वह हमारे लिए, हमारे याद में रहते हैं, इसलिए वे अमर रहते हैं। खैर, बहुत कुछ मैंने इसके विषय में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है, आस्तीन का सांप। सांप तो सांप होता है, लेकिन आस्तीन का मतलब होता है जो पिटारा में सांप रखे हो, उसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब यहाँ पे अर्थ क्या होता है? पिटारे का सांप मत समझना। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। तो बोलते हैं, वाक्य में बनाएंगे, मित्र बनाने में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आस्तीन के सांप होते हैं। अधिकतर लोग आस्तीन के सांप होते हैं। एक वाक्य और देख लो। मोहन ने सोहन को अपने घर में रहने के लिए जगह दिया, क्योंकि वह या उसकी दशा बाहर रहने की नहीं थी। लेकिन सोहन ने मोहन के ही घर में उसके
गहनों को चुरा कर भाग गया। यह तो वही हुआ कि सोहन मोहन के लिए आस्तीन का सांप निकला। तो मैंने इसलिए बोला कि वाक्य अगर बड़े भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। कभी कभी वाक्य एक लाइन में भी हो सकता है, कभी वाक्य 2 लाइन में हो जाता है। अब जैसा हम वाक्य बनाएंगे वैसा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। आग लगाना। आग लगाना का मतलब क्या होता है? झगड़ा लगवाना। आग लगाना, झगड़ा लगवाना। अब इसका यदि हम वाक्य लें तो जयचंद ने अपनी बातों से पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ने, थोड़ा इतिहास के अंदर हमने गया, जयचंद ने अपनी बातों से पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल में आग लगवा दी। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है भरसक प्रयत्न करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। गांधी जी ने भारतीय स्वाधीनता के लिए आकाश पाताल एक कर दी। चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ने देश की आज़ादी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक कर दिया का मतलब तो तुमको बता ही दिए। काफ़ी मेहनत किया, चाहे वह डाका डालना हो, चाहे असेंबली में बम विस्फोट करना हो, चाहे अंग्रेज को लाठी मारना हो, किस तरह से उसको मार करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्ज को चुकाया जाए, क्योंकि अंग्रेज ने उनके सिर पे लाठी मारा था जिसके कारण से वो मर गए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्लान बनाया कि उसको भी उसी तरह से मार करके जो है मृत्यु को प्रदान किया जाए। तो इस तरह से जब हम किसी योजना को या माने कठिन कार्य को करते हैं तो हमें आकाश पाताल एक करना पड़ता है। आँख का तिनका, ध्यान देना। आँख का तिनका का मतलब होता है दुख देने वाला। दुख देने वाला। सीता तो सदैव से अपनी सौतेली माँ का आँख की तिनका थी। यहाँ पे असली सीता के चक्कर में मत रहना, क्योंकि उस सीता का कोई सौतेली माँ नहीं थी। वे सभी राजा दशरथ की रानियाँ थी और सीता राम की पत्नी थी। वहाँ पे कोई सौतेली या सौतेलापन व्यवहार नहीं था। वहाँ पे जो सौतेले थे वह अपनों से ज़्यादा चाहते थे। ध्यान देना, साहित्य पढ़ रहे हो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम बोलोगे सर कैकेयी तो सौतेली माँ थी राम की, सुमित्रा तो राम की सौतेली माँ थी, कैकेयी लक्ष्मण की सौतेली माँ थी, लेकिन ध्यान देना तुम कहने के लिए कह दोगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राम कैकेयी के आँखों के पुत्री थे। कैकेयी राम को इतना चाहती थी कि वह उतना अपने बेटे को भी नहीं चाहती थी। यही कारण था कि जब से भरत कैकेयी के बेटे पैदा हुए थे तभी से वह ननिहाल रहते थे, क्योंकि माता कैकेयी राम को ही अपना बेटा मानती थी। अब बेटा ही नहीं, बेटे से बढ़ करके मानती थी। इसलिए हम उन्हें सौतेली माँ नहीं कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए तुम अपने मन में विचार जरूर कर सकते हो कि कैकेयी के कारण ही राम को वन हुआ, लेकिन हम इस विषय में यदि गहराई में जाते हैं तो हम जानते हैं कि यह सब विधि का विधान था, इसमें कैकेयी का दोष नहीं था। चलो हम आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा कुछ मुहावरे को और देखते हैं। आँख का तारा, ध्यान देना, आँख का तारा मुहावरा बहुत छोटा सा वाक्य है, 2 शब्दों का वाक्यांश है। आँख का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। बहुत प्रिय। वाक्य क्या बनाओगे? बहुत पुराना मुहावरा है। राम अपने पिता की आँखों के तारे थे।
ध्यान देना, बहुत पुराना मुहावरा है लेकिन बहुत सत्य मुहावरा है। मुहावरा कोई भी जो मैं बता रहा हूँ तुमको वह सत्य ही है, साधारण अर्थ तो नहीं बता रहा है, विशेष अर्थ बताता है यह। तो राम दशरथ की आंखों के तारे थे। आंखों के तारे का मतलब कि जो आंखों में जो स्टार है हम इसी से देखते हैं। और वहाँ वही साबित हुआ जब जो है राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। यद्यपि दशरथ जी का मन बिल्कुल नहीं था या किसी भी अयोध्यावासी का मन नहीं था कि राम वन को जाएं, सभी लोग इसका विरोध किए, लेकिन भगवान श्री राम ने या राजकुमार राम ने यह कह करके कि पुत्र का काम है पिता की आज्ञा का पालन करना, बल्कि पिता की आज्ञा का पालन करने से भी बढ़ करके पिता के मन की भावनाओं को समझना, उसके अनुरूप काम करना। तो पिता के मन की भावना जो थी, ध्यान देना, वह कैकेयी को वरदान दे चुके थे, इसलिए वे बंधे हुए थे, लेकिन वह चाहते नहीं थे कि राम वन को जाएं। वो अपना सब कुछ उनको देना चाहते थे, यहाँ तक कि बोले कि तुम मेरे प्राण ले लो कैकेयी, लेकिन मुझसे मेरे राम को दूर मत करो, क्योंकि वह मेरे आँखों का तारा है। कहने का तात्पर्य था जब राम नहीं रहेंगे तो वह कुछ नहीं देख पाएंगे। और सत्य यही हुआ कि जब राम वन को चले गए तो दशरथ जी को दिखना बंद हो गया और कुछ ही दिनों के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आँखों के तारे या आँखों का तारा अत्यंत प्रिय, और जो व्यक्ति प्रिय होता है उसके लिए लोग काफ़ी याद रखते हैं, उसके लिए व्याकुल रहते हैं, और न दिखने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आंखें भर आना, आंखें भर आना, बहुत दुखी होना। आंखें भर आना, बहुत दुखी होना। एक वाक्य मैं बता रहा हूँ। शकुंतला के वन से जाते समय सबकी आंखें भर आई। सबकी आंखें, मैंने शकुंतला को उदाहरण इसलिए दी, ध्यान देना, वाक्य तुम कुछ भी लिख दोगे, ऐसे भी बोल दोगे कि रेखा के गमन के कारण घर वालों के आंखों में आंखें भर आई। कोई भी बहू आती है या घर से अपने लड़कियां बाहर जब जाती हैं अपने ससुराल में, तो घर वालों के आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं, अर्थात उनकी माने रोना नहीं चाहते हैं या रोने को न दिखाना चाहते हैं, तब भी उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यीशु को कहते हैं आंखें भर आना, दुखी हो जाना, बहुत दुखी होना। तो गोपियों की दयनीय दिशा को देख करके शूर की आंखें भर आई। तो एक ठो और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आंखें नीली पीली करना, आंखें नीली पीली करना, इसका मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। मोहन ने सोहन से कहा, भाई तुमको अपना पैसा लेना है तो बोलो, हम पैसा दे देंगे, मेरे ऊपर आंखें लाल पीली क्यों कर रहे हो, आंखें नीली पीली क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से वाक्य हो गया। आँख की पुतली होना, अभी वहाँ पे आँखों का तारा देखे थे, अब आँख की पुतली होना, वह भी वही बात होता है। अति प्रिय होना, अब यहाँ पे हम थोड़ा वाक्य दूसरा दे रहे हैं। आँखों का पुतली अति प्रिय होना, वाक्य क्या बनाएंगे, माता यशोदा के लिए
कृष्ण आँखों की पुतली थे। तो इस तरह से ध्यान देना, मैंने कुछ मुहावरों को बताया, उनके अर्थों को बताया, वाक्य में प्रयोग भी बताया। आशा करता हूँ कि तुम सभी मुहावरे के विषय में समझोगे या समझ लिए होगे, और कुछ मेरे उदाहरण जो बताए हैं तुम उसे भी समझोगे, और इसी तरह से तुम थोड़े मुहावरे अपने करते रहना। और आशा करता हूँ कि तुम भी अपने व्याकरण के बुक से मुहावरे को देखोगे। व्याकरण का बुक ध्यान देना, आईसीएसई बोर्ड का जो व्याकरण है तुम्हारा, आईएससी बोर्ड, आईसीएसई नहीं, आईएससी बोर्ड का बुक लेना व्याकरण का, और उससे तुम पढ़ते रहना। तो तुम्हारा ना ज्ञान विस्तार होगा और तुम्हें अच्छे अंक मिलने के अवसर होंगे। तो फिर मैं यहीं पे अभी अपने उस वक्तव्य को, जो मैं तुम सब लोगों को समझाते हुए बताया कि मुहावरे, लोकोक्ति और शुद्धि अशुद्धि, अभी मैंने तुमको सिर्फ मुहावरे के विषय में कुछ अर्थ और वाक्य प्रयोग बताया। दूसरे दिन मैं तुम्हें फिर इसके आगे बताऊंगा। आज के लिए यहीं पे मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।